मैं मुकेश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्णी बगियारी, प्रखंड कस्बा, जिला बोकारो, झारखंड का सहायक शिक्षक हूँ। और आज मैं अपने ही स्कूल में पुतली के माध्यम से कक्षा 5 की हिंदी विषय, जिसका नाम है चावल की रोटियां, इस पाठ को हम लोग पुतली के माध्यम से बच्चों के द्वारा करने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप सभी को मजा लगेगा। यहाँ पर 5 क्लास के बच्चे बच्चियां भी हैं। तो चलिए मिलते हैं पुतली के माध्यम से चावल की रोटियां। पुतली के माध्यम से जानेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी विषय, पाठ का नाम है चावल की रोटियां। बच्चों, इसमें हम लोग कुछ परिचय भी ले लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोको, ये कोको है। ये 8 साल का एक वर्मी लड़का है, कुछ मोटा भी है, देखने में दिख रहा है मोटा है। नीनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नीनी है। नीनी 9 साल का वर्मी लड़का है और यह कोको का दोस्त है। तीनसु, उधर आप देख सकते हैं वह तीनसु है। तीनसु 8 साल का वर्मी लड़का है और यह कोको का दोस्त है। मिमी, यह 7 साल की वर्मी लड़की है और यह भी कोको का दोस्त है, कोको की दोस्त है। उबातुन, यह है उबातुन। यह जनता का दुकान का प्रबंधक है, जो आप लोग अपने यहाँ देख सकते हैं कि यह इसकी मूछें देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो इसको हम लोग करते हैं माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाया है। आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट भरता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और कहता है, आज तो डट कर नाश्ता होगा। कोको ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। गजब हो गया, यह तो भूखड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगी, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ, मैं तस्तरी के रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। आओ नीनी, अंदर आओ। नीनी अंदर आता है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कुछ खास बात नहीं है। अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वह खराब है। क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में। रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। रेडियो उठाकर यही ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी, नहीं, इसे मत छूना।
मैंने तो इसे छू लिया था भाई। मैं वह खबर जरूर सुनूंगा। चाहता हूँ तीनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। बात बच्चे, अब चलकर नाश्ता किया जाए। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। एक जाने अब को ना टपका। कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी की तरह बहुत पसंद है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने के लिए ढूंढेगी, सारे कमरे की तलाशी लेगी। कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहाँ कहाँ छिपाऊं? इस फूलदान में छिपा दूं। दरवाजा खोलने में देर क्यों कर दी? मैंने अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली, एक भी नहीं बची। सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। पेट एकदम भर गया है। लगता है दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मत है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा। जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद तो मेरे लिए छोड़ जाए। क्या ये इन्हें निगलने के लिए चाहिए? हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तुम तो चाय पियोगे नहीं? पेट भरा हो? मेरा पेट भूख से उड़ा कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ नहीं सुनाई दे। यह कैसी आवाज है? कैसी आवाज? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? यह हमारे घर में चूहा घुस गया है, वही यह आवाज करता है। मैं हूँ तीनसू। तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। मैं खोलती हूँ। आहा, मिमी भी यहाँ है। आओ, आओ। हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ओ तीनसू, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। आहा, केले के पापड़? मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। नेकी और पूछ पूछ।
हमारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। यह लो, चाय के साथ खाओ। बहुत बढ़िया चाय है। मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। यह लो 301 और खाओ। नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तुम जोर डालती हो तो खा लेता हूँ। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। यह आवाज कैसी? यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आ गया है। कोको कहता है, वही आवाज करता है। ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अच्छा, ये फूल कैसे हैं? ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उसे फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। मुझे 2 महीने फूलदान में रख आती हूँ। नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है? ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आते हैं। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे? कौन? मैं हूँ दुकानदार का मैनेजर हूँ बातू। तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अभी आई बातून चाचा। हेलो बच्चों, लगातार है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। आओ चाचा, आओ। चाय ले लिया? कोई एतराज नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या मजेदार चाय है। खुशबूदार, ताजगी देने वाली। चाचा, आपने नाश्ता कर लिया? अभी क्या नहीं, मैं सोच रहा था कि चाय की दुकान पर रुक लूंगा। चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत? आप यह पापड़ ले सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यहाँ आवाज कैसी है? यह चूहे की आवाज है। अक्सर यह आवाज करता है। मुझे लगा कि किसी का पेट भूख से बुलबुला रहा है।
क्यों फूलदान का क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। वो उस वक्त में पास वह रंग नहीं था, इसलिए वो गुलाबी भी ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया। मैं उसे बदलने आया हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देगी तो बहुत खुश होगी। अब चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा। गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरे चाव की रोटियां। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोको जो है चावल की रोटियां बचाने के लिए वो बहुत तरह का झूठ बोलती है और अंत में वो चावल की रोटियां नहीं बचती है। इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कैसा लगा ये कहानी? तो एक बार जोरदार ताली हो जाए।